हेलो चिल्ड्रन, नमस्कार। मैं राजकुमार जो ट्रांसलेशन पढ़ा रहे हैं कुछ ही वीडियो से। आज हमारा चौथा टर्न है। हमने पहले कुछ टर्म में आपको कुछ टेंस पढ़ा दिए हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया है। तो सभी को एक बार फिर से वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एक्सीलेंस कोचिंग। आज हम पढ़ा रहे हैं कोचिंग में अपनी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ा रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि हिंदी में जिसकी पहचान होती है, हिंदी के सेंटेंस के अंत में क्या आता है? ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं, अर्थात बीते हुए समय की बातें आती हैं इस समय इन सेंटेंस में। तो इन सेंटेंसों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए हमें क्या करना होता है कि अफर्मेटिव, ये रूल लिखा मैंने, रूल अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो पहले सब्जेक्ट आता है सभी सेंटेंसों में। कोई भी टेंस है, किसी भी टेंस का, और अफर्मेटिव सेंटेंस में सब पहले सब्जेक्ट आता है। उसके बाद इसमें इस टेंस में पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, लिखा है देखो बी सेकंड, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके ऑब्जेक्ट के अलावा अगर कोई और एडवर्ब भी आ रहे हैं तो उसी हिसाब से यहाँ पे लगाते जाएं, वरना फुल स्टॉप लगा दें, ये हो जाएगा। जैसे मैंने वहां पे लिखा है, अभी एक सेंटेंस लिखा है, ये वाक्य है, हिंदी में लिखा वह नाचता था या नाचती थी। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट कोई भी है हमारा, सिंगुलर है या प्लूरल सब्जेक्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस टेंस में, क्योंकि एक ही वर्ब दोनों के लिए यूज होती है। तो वह नाचता था, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है, ये वर्ब है, इसकी पास्ट टेंस है, बाद में ता था, ती थी, ते थे जैसे बताया गया है वैसे आ रहा है। तो इसे जब ट्रांसलेट करते हुए हम रूल लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है, कौन काम कर रहा है वही सब्जेक्ट होता है। जैसे नाच रहा कौन है? वह नाचता है, तो नाचता था, तो हम क्या करेंगे, इसको इंग्लिश में बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट है वह, तो उसकी इंग्लिश बना देंगे हम, वह को इंग्लिश में ही लिखते हैं, ही। इसके बाद इसमें क्योंकि वर्ब है, फिर वर्ब है, इसकी जो काम हो रहा है इसमें, नाचता था, डांस, DANCE, डांस। क्योंकि सबके लिए हम क्या कह रहे थे, यहाँ पे नियम में आया है कि सेकंड फॉर्म लगेगी तो डांस की सेकंड फॉर्म डांस्ड हो जाएगी, डांस, बस हो गया सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म वर्ब की। इसके बाद जैसे भी आए दिल्ली, वे दिल्ली गए थे, वे दिल्ली गए थे, बीती हुई बातें हैं जैसे बताया गया है इसमें, तो उसमें हम ये टेंस यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका भी यही रूल है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अभी जहां पे सब्जेक्ट है दे, THEY, दे ये सब्जेक्ट, और इसके बाद वर्ब आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? जाना, गो मीन्स जाना, उसकी सेकंड फॉर्म वेंट, WENT, वेंट। दे वेंट टू, वेंट के बाद टू लगाएंगे, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पे टू दिल्ली, DELHI, दिल्ली। इसलिए सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, और अन्य वर्ड होते तो बाद में लगाते उसी हिसाब से। फिर आता है नेगेटिव रूल। नेगेटिव में क्या करना होता है? सब्जेक्ट के और वर्ब के बीच में डिड नॉट का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, जिसमें हिंदी में नहीं आ रहा हो। जैसे आप देख रहे हैं कि सामने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ, हमने खाना नहीं खाया था, तो इसमें नहीं आया, ये नहीं आया है, तो इसके लिए क्या करेंगे? हमारे नेगेटिव रूल का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डिड के साथ में, तो ये लगाएंगे, ऑब्जेक्ट इसके बाद हो तो लगाओ। तो अब हम करते हैं, हमने को इंग्लिश में वी कहते हैं, सब्जेक्ट है वी, सब्जेक्ट वी हमने, और फिर ये नहीं आ रहा है तो डिड नॉट लगाएंगे, वी डिड नॉट हो जाएगा, डिड नॉट, वी डिड नॉट, वी डिड नॉट। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब में क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? खाना, खाए जाना, अर्थात ईट, EAT फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि डिड के साथ में सेकंड फॉर्म नहीं आती है। तो डिड नॉट का यूज हुआ है, ईट आया, और उसके बाद में वी डिड नॉट ईट। अब क्या रह गया है? खाना, ये इसका भोजन, ऑब्जेक्ट है द फूड, FOOD, फूड, ये यूज करते हैं। इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस बनता है। इसके बाद हम कहते हैं ऐसे क्वेश्चन हमारे इंटरोगेटिव, दो प्रकार के सेंटेंस हैं, दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक तो वे सेंटेंस जिनमें जो क्या से स्टार्ट होते हैं, जो क्या से प्रारंभ होते हैं हिंदी में। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, क्या राम शहर नहीं गया था, क्या राम शहर नहीं गया था, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अपना रूल लगाएंगे, क्या से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में
डिड सबसे पहले आता है, सब्जेक्ट से भी पहले डिड निकाल लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, और नोट हो तो लगाइए वरना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब इसे बनाते हैं हम, तो क्या करते हैं, देखो कि क्या की इंग्लिश नहीं लगाते, जो प्रारंभ में क्या है उसकी इंग्लिश को हम यूज नहीं करते, उसके स्थान पे हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं। यानी कि इसके जो रूल में लिखा है डिड, तो हम पहले डिड लिख देते हैं, डिड डिड। उसके बाद फिर डिड के बाद में राम यानी कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में राम है, इसमें राम, ऐसे राम लगाया। उसके बाद नोट इसमें है तो नोट भी लगा दीजिए, नोट है इसमें, नोट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब गया, गो, गो, गो जाना है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो। उसके बाद गो के बाद में टू, जहां कहीं जाया जाता है टू का प्रयोग करते हैं, वह है शहर, सिटी, गो टू द सिटी। और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये पहचान है इनकी, ऐसी इस प्रकार से बन जाता है ये? अच्छा, सिटी में शहर, यहाँ पे मतलब ज्यादा आगे जा रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं सिटी, CITY है, एडजस्ट हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इस प्रकार से ये हमारे क्या से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। और जो डबल इंट्रोगेटिव जिसे हम कहते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड्स बीच में, जिनके हिंदी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं, जैसे कहाँ, क्यों, कैसे, कब, तो इस प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, वे टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया होता है उसकी इंग्लिश सबसे पहले आएगी। जैसे रूल में लिखा है, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं, उसके बाद डिड, और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नोट हो तो लगाएं वरना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार का मतलब इस ऑर्डर को बनाए रखते हुए हम सेंटेंस को करते हैं। तुम कहाँ रहते हो, ओ सॉरी रहते हो है यहाँ पे, और यह रहते थे, तुम कहाँ रहते थे, पास्ट इंडेफिनिट में। और इसके बाद तुम कहाँ रहते हो, तो हम क्या करते थे, रहते थे, रहते थे को करेंगे इंग्लिश में बनाएंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएंगे, कहाँ की अंग्रेजी वेयर, WHERE, वेयर मीन्स कहाँ, इसका सब्जेक्ट है यू वेयर। उससे पहले क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद में डिड, यहाँ डिड लगाएंगे, फिर डिड, डिड के बाद में आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तुम, YOU, नोट इसमें नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी रहना, लिव मीन्स रहना, LIVE लिव, रहते थे हो गया है। और यहाँ इसके बाद और कुछ वर्ड नहीं रहा, तुमको हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, रहना है वर्ब आ गई, और ये हो गया सेंटेंस, वेयर डिड यू लिव, तुम कहाँ रहते थे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और आप अपनी मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक दो उदाहरण अगर आप चाहें तो हम वो भी दे सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस का कंप्लीट आप अनुवाद कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये करते हुए, इंग्लिश बनाते हुए। अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे फिर शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो प्लीज दैट्स आज इतना ही, आप पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।